पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट चर्चा में है। सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। सरकार पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला रही है, जिसे E20 फ्यूल कहते हैं। ये इथेनॉल पेट्रोल से सस्ता है, लेकिन फिर भी पेट्रोल की कीमत कम क्यों नहीं हो रही? साथ ही लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनकी गाड़ियों की माइलेज कम हो रही है। ये भी सवाल उठ रहे हैं कि इससे पुरानी गाड़ियों के इंजन को नुकसान हो सकता है। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला? क्यों इस पर इतना हंगामा हो रहा है? क्या वाकई E20 फ्यूल आम आदमी की जेब पर भारी पड़ने वाला है? पूरा मामला जानिए, और वो भी विस्तार के साथ। सबसे पहले बात कि E20 फ्यूल है क्या। असल में E20 फ्यूल में 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल मिलाया जाता है। मौजूदा वक्त में दिल्ली में पेट्रोल की कीमत करीब 94.77 रुपए प्रति लीटर है, जिसमें बेस प्राइस, परिवहन, एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और वैट शामिल है। दूसरी तरफ एथेनॉल की कीमत करीब 57.97 रुपए प्रति लीटर है, जिसमें 5% जीएसटी और थोड़ा परिवहन खर्च जोड़ा जाता है। यानी इथेनॉल की कुल कीमत करीब 61 रुपए प्रति लीटर है। अब गणित देखिए। E20 फ्यूल में 80% पेट्रोल यानी 75.81 रुपए और 20% इथेनॉल यानी करीब 12 रुपए। कुल मिलाकर 1 लीटर E20 की कीमत करीब 87 रुपए बनती है। यानी ये सामान पेट्रोल से 8 रुपए सस्ता होना चाहिए, लेकिन पेट्रोल पंपों पर कीमत वही 94 से 95 रुपए प्रति लीटर है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब सस्ता इथेनॉल मिलाया जा रहा है तो पेट्रोल की कीमत कम क्यों नहीं हो रही? ये तो ऐसा हुआ कि दूध में पानी मिलाया, लेकिन दूध की कीमत वही रही। अब बात करते हैं माइलेज की। सरकार ने माना कि E20 फ्यूल से माइलेज में 1 से 2% की कमी आ सकती है, और पुरानी गाड़ियों में ये 3 से 6% तक हो सकती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए रजत नाम के एक शख्स के पास 2017 की अल्टो 800 है। पहले उनकी गाड़ी सिटी में 15 से 16 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती थी। उनका ऑफिस घर से 16 किलोमीटर दूर है, यानी रोज आने जाने में 2 लीटर पेट्रोल लगता था। लेकिन E20 फ्यूल से माइलेज 3 से 4 किलोमीटर कम हो गया। अब उन्हें वही दूरी तय करने के लिए 2.5 लीटर पेट्रोल चाहिए, यानी रोज 50 रुपए का खर्च बढ़ गया। महीने में 20 दिन काम पर जाएं तो 1000 रुपए का अतिरिक्त बोझ। सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि E20 फ्यूल पुरानी गाड़ियों के इंजन को नुकसान पहुंचा सकता है, खासतौर से 2023 के पहले बनी गाड़ियों में। जानकार ये भी बता रहे हैं कि पुरानी गाड़ियों को E20 के लिए तैयार करने के लिए फ्यूल टैंक, हौज, इंडक्टर और ECU जैसे कई पार्ट्स बदलने पड़ सकते हैं। 2 पहिया गाड़ियों में ये लागत करीब 5000 रुपए तक हो सकती है, लेकिन कारों में ये 1 लाख रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। हालांकि सरकार का कहना है कि 20,000 से 30,000 किलोमीटर के बाद रबर हौज या गास्केट जैसे छोटे पार्ट्स बदलने पड़ सकते हैं, जो सस्ते हैं और रेगुलर सर्विसिंग में हो जाता है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ किया कि E20 से इंजन को नुकसान या माइलेज में भारी गिरावट जैसे दावे गलत हैं। उनका कहना है कि बेहतर इंजन ट्यूनिंग से माइलेज की कमी को कम किया जा सकता है। अप्रैल 2023 से ऑटो कंपनियां E20 के लिए तैयार गाड़ियां बना रही हैं, जिसमें एंटी कॉर्सिव कोटिंग और खास पार्ट्स यूज हो रहे हैं। मंत्रालय का कहना है इथेनॉल की ऑक्टेन संख्या पेट्रोल से ज्यादा है, जिससे आधुनिक इंजनों में परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। सरकार का दावा कि E20 फ्यूल से पर्यावरण को बड़ा फायदा है। गन्ने से बने इथेनॉल से 65% और मक्के से बने इथेनॉल से 50% कम कार्बन उत्सर्जन होता है। 2014 से अब तक इथेनॉल ने 698 लाख टन CO2 उत्सर्जन कम किया है। साथ ही कच्चे तेल का आयात कम होने से 1.4 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है, और किसानों को 1.2 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर इतनी बचत हो रही है तो उनकी जेब पर बोझ क्यों बढ़ रहा है? तो ये था E20 फ्यूल का पूरा मामला। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर शेयर करें और बने रहें विस्तक के साथ।